नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। यूपी की राजनीति में काफी भगदड़ मची हुई है और हर तरफ राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। इसके साथ ही साथ कई और अहम खबरें आ रही हैं, जैसे योगी जाएंगे, केशव आएंगे। ऐसे में अब एक और बड़ी खबर यूपी से आ रही है। खबर है कि दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। चलिए बताते हैं क्यों, इस रिपोर्ट में। दरअसल लोकसभा चुनाव क्या बीता, बीजेपी की शामत आ गई और मोदी सरकार डगमगाने लगी। कहने के लिए मोदी तीसरी बार पीएम तो बन गए, लेकिन सरकार के दो पाए नीतीश और नायडू के हाथ में हैं, क्योंकि उनकी ही बदौलत सरकार चल रही है। इसके साथ ही साथ राज्यों में बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप जारी है। नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और इसी से मोदी की वो विश्व नेता की छवि को धक्का लगा है। जो कहा जाता है कि मोदी के सिवा देश में कोई नेता नहीं। लेकिन जिस पार्टी को राजनीतिक विश्लेषक सबसे सुसज्जित पार्टी कहा करते थे, अब उसी पार्टी में सिर्फ डबल चल रहा है। इसी बीच यूपी से एक और बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि बीजेपी की पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्य को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य को भी भगोड़ा घोषित किया गया है और इसी से बीजेपी एक बार फिर निशाने पर है। मामला लखनऊ के गोल्फ सिटी का है, जहाँ के रहने वाले दीपक कुमार और बीजेपी के पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्य के बीच विवाद का है। एसीजेएम तृतीय एमपी एमएलए आलोक वर्मा की कोर्ट ने मौर्य और उनकी बेटी समेत 3 अन्य आरोपितों को 3 बार समन जारी किया। उसके अलावा इनके खिलाफ 2 बार जमानती वारंट और 1 बार गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया। उसके बावजूद आरोपित कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया। बस इसी से हंगामा बरपा है और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जानकारी देते चलें कि भगोड़ा घोषित होना आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल किया जाता है। कानून के जानकार फरार शख्स की उद्घोषणा करते हैं। मतलब भगोड़ा घोषित आरोपी की संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की माने तो जब कोई शख्स कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं पहुंचता तो कोर्ट शख्स को समन भेजता है, फिर भी नहीं आता तो ऐसे कोर्ट शख्स को भगोड़ा घोषित करता है और इसी मामले में बाप बेटी को भगोड़ा घोषित किया गया है। लेकिन इसको लोग राजनीतिक नजरिए से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे बीजेपी की छवि को धक्का लगा है और मोदी को परेशानी में डाल दिया है। परेशानी इस बात की कि विपक्ष इस पर निशाना साध सकता है। देखना होगा कि आगे क्या पेश होते हैं या फिर कोर्ट उन्हें कुर्की का आदेश देता है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील कहते हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हो चुका है। इसमें ट्रायल इन अब्सेंसिया की बात भी कही गई है। मतलब किसी आरोपित की अनुपस्थिति में भी उसके खिलाफ कोर्ट में ट्रायल चल सकता है, तो आगे बाप बेटी की परेशानी बढ़ने वाली है। वैसे दोनों नेपथ्य में फिलहाल चले गए हैं, क्योंकि बदायूं से संघमित्रा का टिकट काट दिया गया और पिता स्वामी प्रसाद मौर्य आजकल अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। पहले बीजेपी में थे, फिर सपाए हुए, उसके बाद अपनी पार्टी बनाकर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बाप बेटी की राजनीति कैसे चल रही है। और इधर कोर्ट का हथौड़ा भी चल गया है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य की मुश्किलें बढ़ती हैं या फिर कम होती हैं।